नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कुछ समय पहले ही पौष मास का आरंभ हुआ और उसमें धनु संक्रांति आती है। उस धनु संक्रांति के दिन हमने अपने एक यजमान के निमित्त उपवास किया और बाद में संकल्प के द्वारा उस उपवास का फल हमने अपने यजमान को समर्पित कर दिया। ऐसा करने के बाद हमारे मन में एक विचार आया कि हमें इस विषय पर आप लोगों को विधिवत जानकारी प्रदान करनी चाहिए। वैसे हमने पूर्व में एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इस विषय पर और भी चर्चा की थी। उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। अब आते हैं मुख्य विषय पर कि क्या असमर्थ होने पर हम अपने आचार्य और पुरोहित के माध्यम से अपना अनुष्ठान, व्रत, उपवास, हवन इत्यादि करवा सकते हैं कि नहीं। इस वीडियो को आरंभ करने से पूर्व हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि पूजा पाठ, व्रत, उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जो है अपने शारीरिक स्वास्थ्य के कारण कोई अनुष्ठान नहीं कर पाते, व्रत उपवास नहीं कर पाते। कई बार जो है विशेष परिस्थितियों के कारण नहीं कर पाते। कई बार परिवार के लोग जो होते हैं वह उसका समर्थन नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सारी विषम परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं और एक सही समय भी आता है कि हमें उस सही समय में, उस सही मुहूर्त में कुछ पूजा पाठ करना चाहिए, कुछ दान करना चाहिए, कुछ हवन करना चाहिए। मन की इच्छा बड़ी प्रबल है, परंतु जब हम नहीं कर पाते हैं तो ऐसी विशेष परिस्थिति में हमें अपने आचार्य को, अपने पुरोहित को यह निवेदन करना चाहिए कि हमारे लिए आप वह उपवास रहें, हमारे लिए आप वह दान करें, हमारे लिए आप वह हवन करें अथवा वह अनुष्ठान आप हमारे लिए करें। तो आचार्य पुरोहित आपके नाम का, आपके गोत्र का संकल्प लेकर के वह आपका अनुष्ठान करेंगे। प्रतिनिधि के रूप में वह स्वयं का भी नाम और गोत्र का उच्चारण करते हैं। कार्य समाप्त हो जाने के बाद उस कार्य का जो फल होता है, प्राप्त श्रेय होता है, संकल्प के माध्यम से ही आपको समर्पित कर दिया जाता है। इसका वर्णन जो है कई ग्रंथों में प्राप्त हुआ है। वायवीय संहिता के अनुसार स्वयं कर्तुम शक्तश्चेत् कुर्यात् तत्पुरोधसा। जो व्यक्ति किसी धर्म कर्म को स्वयं करने में असमर्थ हो तो वह उस कर्म को अपने पुरोहित से करा सकता है। ध्यान रहे, यहाँ एक विशेष बात पर जोर दिया गया है, वह है असमर्थ होने पर। चाहे वह असमर्थता आपकी शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, किसी भी प्रकार की हो, ऐसी विशेष परिस्थितियों में ही आप अपने आचार्य के द्वारा व्रत उपवास करवाइए, हवन करवाइए, अनुष्ठान करवाइए, तो आपको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। परंतु अगर आप धन वैभव से युक्त हैं, आपका शरीर भी साथ दे रहा है, घर परिवार में कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं है, परंतु आलस्य और प्रमाद के कारण आप सोचते हैं मेरे पास धन वैभव है, मैं उस धन वैभव के द्वारा आचार्य जी को दक्षिणा देकर संतुष्ट कर लूंगा और मैं अपने बदले उनसे पूजा पाठ करा लूं। ऐसी परिस्थिति में नहीं, क्योंकि यह तो आलस्य हो गया, प्रमाद हो गया, जो पाप का कारण बनता है। तो इसमें आपको भी पाप लगेगा और कर्ता को भी पाप लगेगा। इसलिए दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए कि यजमान अर्थात आप असमर्थ हैं अथवा समर्थवान हैं। इस बात का अनुशीलन करके ही हमें अर्थात आचार्य को उस कार्य का संकल्प लेना चाहिए। पाराशर स्मृति में भी इस बात का प्रमाण प्राप्त होता है। उपवासो व्रतम होमस्तीर्थ स्नान जपादिकम विप्रैः संपादितम यस्य संपन्नं तस्य तत्फलम्। उपवास, व्रत, हवन, तीर्थ स्नान और जप आदि धार्मिक कृत्य ब्राह्मणों के द्वारा संपादन कराने से भी कर्ता अर्थात यजमान को उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के इन प्रमाणों के अनुसार अगर आप असमर्थ हैं किसी कृत्य को करने के लिए
तब आप अपने आचार्य और पुरोहित के माध्यम से वह अनुष्ठान पूरा करा सकते हैं। उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपको यहाँ आचार्य से अनुष्ठान कराने के बाद उनको विधि विधान पूर्वक दान दक्षिणा देनी चाहिए। आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई शंका है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।